नमस्कार साथियों। तो हमने क्या कहा 1 से लेकर 110 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर ले, है ना। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बहुत सारे चैप्टर को भी हमने क्या कहा खत्म किया। तो यहाँ पे देखिए 111 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहते 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण घन हो, यानी जो पूर्ण घन हो वो वाला बताइए, वो भी 4 डिजिट में बड़ा से बड़ा। तो सबसे बड़ा से बड़ा जब 21 का घन करेंगे ना, 21 का घन करेंगे तो आपका आ जाएगा 9261। उसके बाद जैसे 22 का करेंगे तो ये इससे बड़ा आ जाएगा, ये 4 डिजिट में नहीं 5 डिजिट में आ जाएगा, है ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज़ 9261। बोलेगा थोड़ा सा हमें बना करके दिखा दीजिए। तो देखिए 4 अंकों की बड़ी संख्या तो बोल सकते हैं 4 गुण 9, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे घन निकालना, पूर्ण घन किसका, ठीक है, तो वो निकालना है। तो यहाँ पे इस प्रकार से तो जब वर्ग निकालते थे पूर्ण वर्ग तो दो को का जोड़ा नहीं लगाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है 3 को का जोड़ा लगाना। अब 9 से कम किसका घन है, बोले कि 2 का घन है, तो 2 का घन यानी 2 को 3 बार यहाँ पे लिख देना, ठीक है, और 1 2 यहाँ पे लिख देना। अब 2 गुना 2 की जगह टोटल हो जाए 8। अब 8 यहाँ पे घटा दीजिए तो बचा 1999, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़िए 2 2 4 2 6 कितना जाएगा 6, तो यहाँ 6 रखें। अब यहाँ पे 1 से खिलाएंगे तो यहाँ पे 3 1 आ जाएगा, ठीक है, कितना 1 आ जाएगा 3 1। अब ये 3 1 को गुना कीजिए, 1 गुना 1 गुना 1 तो कितना आ जाएगा, बोलेगा 1 ही आएगा, तो यहाँ पे 1 लिख लिया। अब ये को ढक लीजिए, बाकी जो बचा ये 3 को गुना कीजिए आपस में हमेशा 3 को 1 गुना 1 गुना 1 तो कितना जाएगा 1 गुना 1 गुना 6 होगा, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे हमने लिखा यहाँ पे 6 तो ये वाला ढका गया, ये भी अब ढका गया, अब ये भी क्या गया ढका गया। अब यहाँ पे मल्टीपल कीजिए 6 गुना 3 बार 6 गुना 1 गुना ये वाला 2, हालांकि यहाँ पे 1 आएगा तो 6 दूना क्या जाएगा 12, तो हो गया 12। इस प्रकार से आप घटाइएगा, 9 में से 1 गया 8 बचा, 9 में से 6 गया तो बचा 3, 9 में से 2 गया तो बचा 7। अब इसको घटा दीजिए इसमें से, देखिए मैं घटा रहा हूँ तब आपका पूर्ण वर्ग निकले, क्योंकि ये शेषफल बच गया। 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 3 गया 6, 9 में से 7 गया 2 और फिर 9 तो 9 हो गया 9261, यानी कि ऑप्शन नंबर ये। तो हालांकि आप डायरेक्ट बोल सकते हैं, डायरेक्ट हमने बताया कि 21 का घन कीजिएगा तब का क्या होगा 9261 आ जाएगा, ठीक है। तो आप फटाक से बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देख कहता है कि एक घनात्मक संदूक का आयतन जो है कि 13.824 घन सेमी है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी, तो घन का आयतन 1 क्यूब होता है, ठीक है। तो 1 क्यूब बराबर इतना हो जाएगा 13.824, तो ये क्यूब जाएगा तो ये घनमूल हो जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट कह सकता हूँ कि इसका घनमूल निकालना है, ठीक है। तो 13.824 निकाल लीजिएगा तो भुजा निकल जाएगा, भुजा यानी ए, ठीक है। तो अब हम निकालने के लिए आपको बताए थे, क्या चीज़ बताए थे कि 2 3 7 8, ये चीज़ आपको थोड़ा सा लर्न रहना है ना। जब भी घनमूल निकालना रहता है तो क्या करना है, तो आपको ये चीज़ लर्न करना पड़ेगा, तब जो कि आपका भुजा निकलेगा। तो क्या चीज़, जब भी किसी के इकाई का अंक में 2 आएगा तो उसका जब बाहर रहेगा, है ना, तो 8 आएगा, 3 रहेगा तो बाहर 7 आएगा, 7 रहेगा तो 3 आएगा, 8 रहेगा तो बाहर 2 आएगा, किसका, इसका बाहर आएगा। लेकिन इनमें से कुछ है ही नहीं, सिर्फ 4 है, तो 4 है तो नो चेंज, 4 है तो नो चेंज, तो 4 है तो 4 रह जाएगा। और 3 को का जोड़ा लगा दिए हैं, ये 3 को का घनमूल निकालना है, बाहर निकालना है ना इसका, तो 3 को का जोड़ा लगा, ये 3 को का लगता है जोड़ा, ठीक है। तो ये 3 को का लगा दिया, अब बचा 2 को, 13 बचा, तो 13 देखिए किसका घन है, 13 से कम या फिर 13, तो बोलेगा सर जी ये 2 का घन है 8, 3 का तो 27 हो जाता है, तो 2 का 8 है, ये 2 का घन है 8 यानी 13 से कम है तो 2 लिखा गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि दशमलव के बाद 3 डिजिट है तो बाहर निकलेगा तो 1 डिजिट आ जाएगा, कितना आएगा 1 डिजिट, तो 2.4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो ये देखिए 13 नंबर 113, तो इसको भी वैसे हल करना, ये आपका इस प्रकार से 2197, इसको बाहर निकालना है, ठीक है, घनमूल निकाल लेना इसका। तो 3 को का जोड़ा लगेगा, तो हमने क्या बोला था आपको याद कीजिए 2 3 7 8, है ना। तो जब भी यहाँ पे जब भी हमने बोला 2 रहेगा तो उसका बाहर निकलेगा 8 आ जाएगा इकाई अंक, और 8 रहेगा तो बाहर निकलेगा तो इकाई अंक 2 हो जाएगा, 3 रहेगा तो बाहर आएगा तो 7 हो जाएगा, 7 रहेगा तो बाहर आएगा तो
3 आ जाएगा। तो यहाँ पे इकाई अंक देखिए 7 है तो बाहर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। बचा यहाँ 2, 2 किसका वर्ग है, 2 किसका घनमूल है, 2 से कम या फिर 2 बोलिएगा 1 का, तो 13 डायरेक्ट बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। बोलिए यहाँ तक किसी को डाउट, कोई कंफ्यूज, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज भी नहीं, ठीक है। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या दिया गया, कहता है कि 120 तथा 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो पूर्ण वर्ग संख्या जिसका कि पूरा जगह वर्ग है, ठीक है, तो वो निकालना है, ठीक है। तो आपको देखिए करना क्या, चेक करना है। तो 120 से ज़्यादा देखेगा 11 का वर्ग होता है क्या, 11 का वर्ग होता है 121, तो 121 है 11 का। 12 का दिखेगा तो 144 है, 13 का दिखेगा तो 169 है, 14 का दिखेगा तो 14 का आपका 196 है, और 15 का देखेगा तो 225 हो जाएगा 300 के बीच में, ठीक है, 120 और 300 के बीच में। और 16 का दिखेगा तो 256 हो जाएगा, 17 का 289 हो जाएगा, 18 का 324। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि हमें 300 तक में चाहिए था, 18 का तो होगा नहीं, तो हो गया 290। कब होगा गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो फटाक से बोलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 115वां नंबर प्रश्न दिया गया ये वाला, देखिए यहाँ पे रूट के अंदर दे दिया गया 0.196, तो इसका बाहर निकल जाएगा 196। तो 196 किसका वर्ग होता है, तो 196 वर्ग की बात करें तो ये 14 का होता है, 4 डिजिट है, दशमलव के बाद 4 डिजिट है। देखिए ये 14 हो गया, दशमलव के बाद 4 डिजिट है, तो दशमलव के बाद बाहर निकलेगा तो दशमलव के बाद 2 डिजिट रहना चाहिए, तो 0 पॉइंट लगा दे तो दशमलव के बाद 2 डिजिट आ गया, ठीक है। बटा के है बराबर 0.2 है, ठीक है। तो ये जैसे पॉइंट डिलीट होगा नीचे 100 आएगा, इसका पॉइंट डिलीट होगा 10 आएगा, 1 0 से 1 0 खल्लास, 2 से 7 और में खल्लास, तो ये 0.10 से जैसे भाग लगाया था 0.7 आ जाएगा, के और पट्टी चल जाएगा, तो के बराबर हो जाएगा 0.7, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया, ये देखिए 116वां नंबर। सबसे पहली बात क्या, यहाँ पे आपका 3 है, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है 3 है, थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब देखिए इसको हल कीजिए, तो सबसे पहली बात क्या है ना, आपको इस प्रकार से दिया गया, देखिए थोड़ा सा फ्रेश लिख दो, 7/8 75, तो 7 से कटा 7 तक 7, 7 तक 7, बचा 1 7 9 14, 3 बचा 35, 7 बचा 35, 1 का बाहर आ जाएगा 1, 125 का बाहर आ जाएगा 5, तो 1/5, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, देखिए 117वां नंबर प्रश्न क्या कहता है 10 16 तथा 24 तीनों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या, यानी पूर्ण वर्ग होना चाहिए पे, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, तो ध्यान में रखना, तो पूर्ण वर्ग निकालना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है 10 और 16 और 24 का जो कि एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो 2 से खिलाएंगे तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12, फिर 2 से खिलाएंगे तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, फिर 2 से खिलाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 3। अब खाएगा नहीं, तो देखिए 2 का गो है, तो 1 2 3, 1 2 अंदर में 4, फिर क्या एक आपका 3 है, एक आपका 5, देखिए यहाँ पे जोड़ा लगाइए 2 2 का, ठीक है। तो इस दोनों का जोड़ा लगा लीजिए 2 का, इसमें भी जोड़ा यहाँ देखिए, जिसमें जोड़ा नहीं है लग रहा है वो उसमें आप जबरन लगा लीजिए। 3 एगो है तो एक 3 से और मल्टीपल कर दीजिए, 5 एगो है, एक 5 से और मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है, एक 5 से मल्टीपल। आप सबको गुना कीजिए, आपका राइट आंसर होगा। देखिए 25 25 गुना 4 कीजिए तो 100, 100 गुना 4 तो 400, 400 गुना 3 कीजिए 4 तो 1200, 1200 गुना 3 कीजिए तो 3600 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए तो उम्मीद करता हूं कि हमने जो टोटल प्रश्न बताया, ये आपका प्रश्न वाला जो कि चल रहा था 5 पेज जो चल रहा था, इनमें से टोटल 117 प्रश्न था, सभी प्रश्न को हमने क्या खत्म कर दिया। नेक्स्ट दिन के क्लास में सीखेंगे 5B सीखेंगे, उसमें जो भी प्रश्न है उस पर डिस्कस होगा। उसके बाद जो भी चलेगा आपका 2013 से लेकर के 2013 से लेकर के 2017 तक में जो भी पूछा गया क्वेश्चन उस पर डिस्कस होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दें। कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।